हेलो एवरीवन, आईक्यू शरण में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्य त्रिपाठी और चलिए आइए शुरू करते हैं आज एक करंट टॉपिक जो कि है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। और यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए हो गया है क्योंकि अभी एप्पल ने एक अनाउंसमेंट किया है, उसी की वजह से ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में क्या एप्पल ने डिसीज़न लिया है और क्या ये होता है और भारत में इसके लिए क्या-क्या नियम हैं और क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में डिटेल्स हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। जो एप्पल कंपनी है और आप देखते होंगे एप्पल मोबाइल्स आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं और जैसे मतलब किसी को एप्पल मोबाइल लेना होता है तो किडनी बेचने का कुछ ना कुछ ऐसे बताता है। ऐसे मीम्स के पार्ट रहते हैं, जोक का पार्ट है ये सब। तो एप्पल अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन आजकल जो इसके डेटा ब्रीच के केसेज़ हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। जैसे 2013 से लेके 2021 की बात की जाए तो इसमें 3 गुना इंक्रीज़ हुआ है जो डेटा ब्रीच के केसेज़, ठीक है? तो इस वजह से एप्पल ने डिसीज़न लिया है कि जो इनका आई क्लाउड सिस्टम है, उसमें ये अपने एन्क्रिप्शन पॉइंट की संख्याओं को बढ़ा के, उनके नंबर्स को बढ़ा के 14 से, जो अभी इस टाइम 14 यूज़ कर रहे हैं, उससे बढ़ा के 23 करने का विचार किया है, ठीक है? ये अनाउंसमेंट किया है इन्होंने। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है? तो चलिए आगे समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काम करता है, ठीक है? जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, उसके द्वारा जैसे कि कुछ मैसेज भेजे जाते हैं किसी के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए मैंने मैसेज भेजा किसी को, तो वो सेफ रहते हैं, ठीक है? तो यही सर्विसेज़ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जब क्लाउड में जैसे कि क्लाउड के द्वारा जो हम लोग अपना सेव रखते हैं डेटा, उसमें जब ये प्रोवाइड करवा दिया जाए ये सिक्योरिटी पैच, तो उसे ही हम कहते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ करना क्लाउड में। तो यह अपने क्लाउड में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ करता था, लेकिन उसमें 14 पॉइंट्स को यूज़ करता था। लेकिन केसेज़ बढ़ने की वजह से इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा दी है और यह जो संख्या बढ़ाया है, वह जैसे बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं या फिर जो जो हैकिंग के लिए जो टारगेटेड फंडेड ग्रुप्स होते हैं, जिनके लिए इनको रुपए मिलते हैं कि आप हैक करिए। फिर किसी भी ऐसे एप्पल जैसे कंपनीज़ में अगर आप डेटा ब्रीच करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको फंड करने वाले भी बहुत ज़्यादा रुपए देते हैं हैकर्स को और डेटा को अपना गलत तरीके से यूज़ करते हैं किसी और चीज़ के लिए, ठीक है? अपने फ़ायदे के लिए। तो ये ना होने पाए इसके वजह से एप्पल ने ये फैसला लिया है। उसके बाद अगर बात करें कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या? तो उसके लिए मैं आपको एक पहले अपने तरीके से बताऊँगा एक ब्लैंक पेज पे कि ये होता क्या है आखिर में, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो ये एन्क्रिप्शन की चीज़ें हैं, वो पहले से ही होती आई हैं। लेकिन उसको आसानी से समझने के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि एन्क्रिप्शन इसको भी कहेंगे, जैसे कि मेरा नाम है दिव्य, DIVYA। तो अगर इसको कोड में कर दिया जाए कि इसका नाम उलट दिया जाए मेरे नाम को AYVID, तो और ये जो कोड में मैंने चेंज किया वो सभी लोग तो जानते नहीं होंगे और मैं किसी को बता दूँ, जिसके पास मैं अपना ये मैसेज भेज रहा हूँ, उसको बता दूँ कि मैंने अपना पूरा लेटर पलट के लिख दिया है और वो इस चीज़ को पढ़ ले। तो इसको भी एक एन्क्रिप्शन का बहुत ही साधारण रूप यानी नॉर्मल रूप समझा जाएगा, ठीक है? अगर इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को समझना हो तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन अभी तक नहीं होता था व्हाट्सएप में। जैसे कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियाँ जो आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे मैसेज भेजने के लिए, वीडियोज़ या फ़ोटोज़ भेजने के लिए, तो पहले ऐसा करते थे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जब उनके पास नहीं था, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका है मोबाइल, मोबाइल 1 और ये सर्वर है, ठीक है? सर्वर आप समझ सकते हैं ये व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप का सर्वर है और ये हो गया मोबाइल 2। तो जैसे कि इसमें सिक्योरिटी जैसे पहले भी ये लोग कहते थे कि बहुत ही सिक्योर सिस्टम है, आप यूज़ कर सकते हैं, आप मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं। लेकिन वो होता कैसे था, वो सिक्योर कैसे रहता था, अब मैं आपको ये बताता हूँ और सिक्योरिटी लेवल आप खुद ही समझ जाएँगे कि इसमें किस तरीके का हो सकता है। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे भेजना है हेलो, मैंने टाइप किया मैसेज, उसके बाद मैंने भेजा, तो जो यहाँ पे जब जाता था, तो यहाँ पे एन्क्रिप्टेड हो जाता था, जो रास्ता पड़ता था बीच में, यहाँ से सर्वर तक जाने तक का, ये एन्क्रिप्टेड हो जाता था। कुछ ना कुछ जैसे कि एच स्टार हैश ऐसे करके कुछ एन्क्रिप्टेड हो जाता था और जब यहाँ पे पहुँचता था, सर्वर के पास पहुँचता था, तो यहाँ पे फिर से डिक्रिप्टेड हो जाता था, तो यहाँ पे हेलो आ जाता था, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ से जब जाता था, तो फिर से ये जब इसके पास जाने के लिए फिर से यहाँ से सर्वर से जाता था, दूसरे के पास जिसके पास मैंने भेजा था, तो वहाँ पे भी फिर से एन्क्रिप्शन हो जाता था हेलो का। जैसे स्टार, हैश और ये एट द रेट और ऐसे ऐसे करके कुछ चला जाता था। तो जब इसको मिलता था तो हेलो दिखता था। तो कुल मिला के ऐसा था कि एक चाबी से ये लॉक करता था यहाँ वाला आदमी। ये एक चाबी से लॉक करता था, जैसे मैंने एक चाबी से लॉक किया, उसके बाद यहाँ पे जो सर्वर है उसके पास एक चाबी को एक उस ताले को खोलने के लिए चाबी उसके पास भी है। वो मैसेज उसके पास पता चल जाता था कि क्या मैंने भेजा है और उसके बाद यहाँ से फिर से वो लॉक करके भेजता था दूसरे के पास, जिसके पास मैंने ओरिजिनली लास्ट पॉइंट पे भेजा है, ठीक है? तो इससे ये रहता था कि सर्वर को पता चल जाता था कि ये किसको मैसेज भेजा गया है, वो पर्सन का नाम क्या है, नंबर क्या है और जो मैसेज भेजा है, चाहे वो वीडियो, फ़ोटो या फिर मैसेज हो, वो सारी चीज़ें उसको पता चल जाती थी। तो इससे लोगों को एक सिक्योरिटी नहीं रहती थी कि मैं सिक्योर नहीं हूँ कि ये सर्वर के पास पहुँचेगा तो हो सकता है इसको गलत तरीके से यूज़ किया जा सके। तो इसी वजह से जैसे ये कंपनियाँ जो रहती हैं, मैसेंजर कंपनियाँ या फिर जो भी ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म रहते हैं, एप्लीकेशंस रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों ने निकाला कि
राइट टू प्राइवेसी के तौर पे कि आप एंड टू एंड एन्क्रिप्ट रहिए, यानी कि जो ये रास्ता है, वो मतलब सर्वर तो अटैच कर ले, एक कनेक्शन तो बना दे, रिसीवर में और सेंडर में। लेकिन जो आप मैसेज भेज रहे हैं, उनके बीच में सिर्फ़ वही पर्सन इन्वॉल्व रहें, जिनके पास से जाना है और जिनको जाना है, ठीक है? तो एक ताला है, उसमें मैंने चाबी लगा दी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे कोडिंग हो गई और उसके बाद जो कोडिंग हुई है वो सर्वर के पास किसी के पास बीच में की नहीं रहे उसके खोलने के लिए, उस ताले को खोलने के लिए। और जब ये यहाँ पे इसके मोबाइल में पहुँचे, जैसे इसके मोबाइल में एंटर करे ऑटोमैटिक वो डिकोड हो जाए और यहाँ पे उसको ओरिजिनल मैसेज दिख जाए। तो उसको खोलने की जो चाबी रहे, वो दूसरे वाले के पास रहे जिसको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सर्वर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई गलत तरीके से यूज़ कर रहा हो इस सर्विस का, और या फिर कोई आतंकवादी हो या फिर कोई टेररिस्ट हो, कोई भी हो, तो गलत तरीके से यूज़ ना कर पाए। तो इस वजह से सरकार भी ये कह रही थी कि इन कंपनियों को अपने देश में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और आप ऐसा क्यों सिक्योरिटी दे रहे हैं कि जैसे कि बात मान लीजिए कभी देश के लिए ही प्रॉब्लम हो तो हम कैसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रॉब्लम का सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इस तरीके से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काम करता है, आपको ये पता चल गया, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं, तो यह जैसे कि अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बात की जाए तो किन-किन लोगों से बचाता है? जैसे कि आप मान लीजिए कि क्लाउड सर्विसेज़ जो प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे भी बचाता है। क्योंकि जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, उनके पास ऐसे डेटा एन्क्रिप्ट होके जाता है और वो देख नहीं सकते हैं। वो कोडेड रहता है, एल्गोरिदम ऐसी सेट रहती है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में रहती है, ठीक है? तो ये हो जाता है। उसके बाद इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आपका हो गया, कोई भी कंपनी होगी वोडाफ़ोन और एयरटेल और जियो, ये सब भी नहीं देख सकते हैं, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो भी आपके डेटा को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ़ वही आखिरी बंदा देख सकता है, जिसके पास आपने भेजा है, ठीक है? तो ये हो जाता है। और जो ये मैसेजें रहते हैं, तो जब पहुँचते हैं तो जो ये कीज़ रहती हैं, वो सिर्फ़ जिसके पास पहुँचती हैं उसी के पास रहती हैं, और ये कीज़ रहती हैं क्रिप्टोग्राफ़ीज़ की रहती हैं, इनको क्रिप्टोग्राफ़ीज़ की कहा जाता है। वह एक जैसे कि एल्गोरिदम जो सेट रहता है तो उसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफ़ीज़ की, और वो उसी के पास रहती हैं जिसके पास मैसेज भेजा जाना होता है। और जैसे ही ये मैसेज उसके पास पहुँचता है, अंत में लास्ट में एंड टू एंड, यानी जो भेजा है उसके पास एक रहेगा लॉक करने के लिए की, क्रिप्टो की, और एक रहेगा क्रिप्टोग्राफ़िक की, और एक जो लास्ट में जिसके पास पहुँचेगा उसको खोलने के लिए रहेगा क्रिप्टोग्राफ़िक की। तो इस तरीके से ये सिक्योर सिस्टम रहता है, ठीक है? अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ देखा जाए, तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स को अगर यूज़ करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तो उसमें भी यूज़ किया जा रहा है। अगर आपके फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, उसको ट्रांसफ़र करना हो, तो भी आपका इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसी के पास पहुँचता है, जिसके पास भेजना होता है और उसी के पास वो की रहती है ओपन करने की, ठीक है? तो इस तरीके से वो भी सेफ़ रहता है। कोई फाइनेंशियल हो या फिर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो, तो वो भी आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ भेजी जाती है और सेव रहती है। और उसके बाद अगर पर्सनल कन्वर्सेशन हो, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, फिर मैसेज हो गया, फिर ईमेल हो गया, इन सब में भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, आजकल। तो अब आगे देखते हैं कि इसका और क्या पॉइंट्स हैं। अगर इसका एक और यूज़ देखें, तो जैसे कि अगर कोई भी पर्सन है, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं कोई अपना डेटा एक जगह पे सेव कर दिया हूँ, तो उसको भी मैं एन्क्रिप्टेड करके उसको बाद में अगर मुझे देखना हो, तो मैं ही उसे देख पाऊँ, तो इस तरीके से भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंट्रोल यूजर्स ऑथराइज़ेशन व्हेन एक्सेसिंग स्टोर्ड डेटा, ठीक है? अगर स्टोर्ड डेटा यूज़ क आपको देखना हो, एक्सेस करना हो, तो भी ऑथराइज़ेशन के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ किया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर इसका यूज़ देखा जाए तो साथ ही साथ जो पासवर्ड होते हैं उनको सुरक्षित रखने में, यानी उसको सिक्योर रखने में, और कोई भी डेटा जो आप पहले से रखे हैं वो तो आप उसको सुरक्षित रख ही रहे हैं, जो कि अभी आपको मैंने इससे पहले ही बताया। और उसके बाद अगर आप क्लाउड स्टोरेज में अगर यूज़ करते हैं, तो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो ये न्यूज़ ही आई है, जो एप्पल ने अपना जो पॉइंट्स हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के, उसको बढ़ा रहा है। तो इसीलिए अगर क्लाउड स्टोरेज में भी अगर आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरीके से सेफ माना जाता है, ठीक है? अगर कभी भी कोई भी हैकर अगर इस मैसेज को एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज को अगर यूज़ करता है देखने के लिए या फिर हैक करना चाहता है, तो यह मैसेज डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा। किसी भी हालत में डिक्रिप्ट नहीं हो पाएगा और सामग्री देखने योग्य बचेगी ही नहीं। यानी कि जो भी इसमें रहेगा, विज़िबल नहीं रहेगा, जब भी इसको खोलने की कोशिश की जाएगी हैकर के द्वारा। तो यह भी एक अपने आप का फ़ायदा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का, ठीक है? जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, उसमें उसका नुकसान ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी डेटा ट्रांसमिशन में कई बार आपको री एन्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, फिर कई पॉइंट पे री एन्क्रिप्शन भी करता है ये। तो कोई भी पॉइंट डिसाइड नहीं है कि एन्क्रिप्ट कब हो रहा है और कब री एन्क्रिप्ट हो रहा है। तो इसमें कुछ परसेंटेज तक गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको बताया जा रहा है कि इसका नुकसान है कि पूरी तरीके से सेफ रहता है कि नहीं, इसमें भी थोड़ा-सा लूप्स होल्स हैं, ठीक है? तो ये बताया जा रहा है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जिसके एंड पॉइंट होते हैं, वो डिस्क्राइब नहीं है पूरी तरीके से, सही तरीके से। तो अगर उससे छेड़छाड़ की जाए, अगर एंड पॉइंट को ही सही तरीके से जो भी हैकर्स हैं, अगर उसको उस पॉइंट को पकड़ लें,
तो उस डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो अगर उससे कोई छेड़छाड़ करे, कोई हैकर्स इतना तेज़ हो कि अगर एंड पॉइंट जो है उसी से छेड़छाड़ करके किसी तरीके से उस पॉइंट को पता लगा ले और उसको डिकोड कर ले, तो वो एन्क्रिप्टेड मैसेज को पढ़ सकता है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उस जो लास्ट पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है सही से, ठीक है? प्राइवेसी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट की तरह शो करता है। अगर किसी भी चीज़ का अति हो जाता है, तो भी बहुत गलत काम करता है। तो इस चीज़ में उसको ऐसे देखा जा सकता है कि अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर किसी भी अवैध तरीके से कोई कार्य किया जा रहा हो, कोई मैसेज भेजा जा रहा हो, तो उसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको पता नहीं कर सकते हैं कि कोई अवैध कार्य हो रहा है कि नहीं। एन्क्रिप्टेड रहता है मैसेज कि अगर मान लीजिए कि कोई अवैध कार्य हो रहा है, वो यहाँ से मैसेज भेजेगा और जो उसको करना चाह रहा है उसके पास जाएगा डायरेक्ट। बीच में कोई भी सर्वर या फिर जो भी प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो नहीं देख सकते हैं। तो इसमें सरकार और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ रहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो समझ में आते हैं और वैलिड भी हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट हैं। जो भी भारत में एन्क्रिप्शन को लेके कोई भी मानक निर्धारित किए गए हैं, यानी जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं एन्क्रिप्शन को लेके, वो अगर देखा जाए तो बहुत ही मिनिमम है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एन्क्रिप्शन को लेके अगर कोई स्टैंडर्ड को देखा जाए, तो वो बैंकिंग सेवा और अगर फाइनेंशियल सेवा, ये सब होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, और जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो एन्क्रिप्शन को लेके, वही सब हैं। उसके अलावा कोई एकदम एप्रोप्रिएट ऐसा कोई कानून नहीं है, या फिर कोई ऐसा नियम नहीं है, या फिर कोई ऐसा कानूनी ढांचा नहीं है, जो इसको एक मानक रूपरेखा प्रदान करे, यानी कोई इसका स्टैंडर्ड प्रदान करे। ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है, ठीक है, भारत में। तो जो उपयोगकर्ता हैं, वो 40 बिट से ज़्यादा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अपने लिए जो इनका यूज़र्स हैं, वो सिर्फ़ 40 बिट्स का ही यूज़ कर सकते हैं एन्क्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा कि क्या इनका मेजर्स है, 40 बिट्स है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच समझौता हुआ है, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा। और अगर किसी स्पेशल सेक्टर की बात की जाए, तो वहाँ पे 40 बिट से अधिक एन्क्रिप्शन लेवल्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो ऐसे कई सारे हैं जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि कौन यूज़ कर सकता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे 40 बिट से अधिक यूज़ किया जाता है एन्क्रिप्शन की लेवल का, ठीक है? और भारत में जो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 है, वो जब आया, उसने जो हटाया है, जो पहले इसके पहले था जो रूल, वो था 2011 का, ठीक है? उसको हटा के ये रूल आया है। तो ये जो रूल है, जो नया रूल आया, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जो ये नया रूल आया है, उसमें जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और जो भी सिग्नल जैसे सोशल मीडिया साइट्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, उसको भी प्रभावित करने का एक कार्य कर सकता है यह रूल। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी सरकार को या फिर जो भी लॉ एनफोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है, अगर उनको लगता है कि कोई अवैध कार्य हो रहा है, यानी कि कोई अपने देश के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस टाइम पे आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को डिकोड करके आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया है सरकार ने कि अगर ऐसा कुछ स्थिति आता है, तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं उस डेटा को, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट है जो कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में बताया गया है, ठीक है? अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके लिए उसके नियंत्रण के लिए कोई भी एन्क्रिप्शन के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविज़न या फिर पॉलिसी नहीं है, ठीक है? उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो कुल मिला के हमने आपको जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में बता दिया, और आपको ये पता चल गया कि भारत में उसके लिए कोई नीति है कि नहीं, और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं, और भारत में ऐसे कौन-कौन से नियम हैं जो एन्क्रिप्शन को लेके इस टाइम में, प्रेज़ेंट टाइम में हैं। तो आप जो भी इससे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, उसको मैंने कवर कर लिया है, जो भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और आपको नॉर्मली भी समझने के लिए अच्छा है कि आप देखते होंगे, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है क्या और नॉर्मल एन्क्रिप्शन है क्या? क्योंकि अभी तक आपको पता था, अगर नॉर्मल एन्क्रिप्शन जो भी व्हाट्सएप में था, वो नॉर्मल एन्क्रिप्शन था, अब एंड टू एंड जल्द ही आया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इलॉन मस्क ने भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स निकाले हैं और कुछ उस पे बातें चल रही हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही अच्छा सुविधा है, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है? तो आज का टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हों, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।